जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां दूर तक रेगिस्तान है और एक विशाल नदी बहती है। ये था प्राचीन मिस्र, अजूबों से भरी एक सभ्यता। हजारों सालों तक ये नील नदी के किनारे फलता फूलता रहा। प्राचीन मिस्र के लोग अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे कुशल कारीगर, कलाकार और कहानीकार थे। उनकी विरासत आज भी हमें हैरान करती है। चलिए समय में पीछे जाते हैं और इस प्राचीन दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हैं। मिस्र के पिरामिड दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। ये विशाल स्मारक फारो के मकबरे के रूप में बनाए गए थे। ये उनके लिए अनंत विश्राम स्थल थे। पिरामिडों को अविश्वसनीय सटीकता और कौशल के साथ बनाया गया था। वे सितारों के साथ संरेखित थे, जो उनके उन्नत खगोलीय ज्ञान को दर्शाते हैं। पिरामिडों का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें हजारों मजदूर और सालों का श्रम लगा था। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा में स्थित है। गीजा का महान पिरामिड फारो खुफू के लिए बनाया गया था। यह गीजा के 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। गीजा में दूसरा पिरामिड खुफू के बेटे खफरे का है। मेनकौर का पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। यह पिरामिड प्राचीन मिस्र के फारो की शक्ति और महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। फारो प्राचीन मिस्र के सर्वोच्च शासक थे। उन्हें राजा और भगवान दोनों माना जाता था। उनके पास अपने लोगों पर पूर्ण शक्ति थी। फारो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि भी सुनिश्चित की। वे सैन्य नेता, धार्मिक नेता और राज्य के प्रमुख थे। एक फारो का जीवन विलासिता और जिम्मेदारियों से भरा होता था। वे आलीशान महलों में रहते थे और भारी भरकम कपड़े और गहने पहनते थे। वे विशाल सेनाओं का नेतृत्व करते थे और पिरामिडों जैसी विशाल निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण करते थे। उनका शासन दशकों तक चल सकता था। कुछ फारो ने मिस्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। सेक्शन 4, तूतनखामुन द बॉय किंग। सबसे प्रसिद्ध फारो में से एक तूतनखामुन है, जिन्हें अक्सर किंग टुट कहा जाता है। तूतनखामुन बहुत कम उम्र में फारो बन गए। उन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी असामयिक मृत्यु से पहले केवल कुछ ही वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वह अपनी कब्र के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। तूतनखामुन की कब्र की खोज 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने की थी। यह कब्र लुटेरों द्वारा लगभग अछूती थी। यह मकबरा कलाकृतियों का खजाना था। इसमें वह सब कुछ था जो एक युवा राजा को आफ्टर लाइफ में चाहिए होता था। इसमें सुनहरे रथ, हथियार और बोर्ड गेम भी थे। तूतनखामुन की कब्र की खोज ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। सेक्शन 5, प्राचीन रहस्यों का खुलासा। प्राचीन मिस्र स्थायी रहस्य की भूमि है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक है ममीकरण की प्रक्रिया। प्राचीन मिस्र के लोग आफ्टर लाइफ के लिए शरीर को संरक्षित रखने में विश्वास करते थे। उन्होंने ममीकरण की एक जटिल प्रक्रिया विकसित की। इसमें अंगों को निकालना और शरीर को लिनेन की पट्टियों में लपेटना शामिल था। फिर मम्मियों को कब्रों में रखा जाता था और वो सब कुछ दिया जाता था जो आफ्टर लाइफ में उन्हें चाहिए होगा। प्राचीन मिस्र का एक और आकर्षक पहलू उनकी मिथोलॉजी है। प्राचीन मिस्र के लोग देवी देवताओं के एक जटिल पैंथियन में विश्वास करते थे। प्रत्येक देवता की एक विशिष्ट भूमिका थी और वह जीवन और मृत्यु के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा था। सेक्शन 6, मिस्र की चिरस्थायी विरासत। प्राचीन मिस्र ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित और उत्सुक करती है। उनकी कला, वास्तुकला और मिथोलॉजी ने दुनिया भर की संस्कृतियों को प्रभावित किया है। गीजा के पिरामिड दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बने हुए हैं। लोग उनकी भव्यता और उनके रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं। प्राचीन मिस्र का अध्ययन आज भी विद्वानों को आकर्षित करता है। इस प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालते हुए नई नई खोजें लगातार हो रही हैं। प्राचीन मिस्र भले ही बहुत पहले चला गया हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। फारो की कहानियां, पिरामिडों की भव्यता और उनके रहस्यों की उत्सुकता हमारी कल्पनाओं को मोहती रहती है।